भिवंडी में सर्वधर्म सद्भावना ईद मिलन समारोह का आयोजन। भिवंडी शहर के कल्याण नाका स्थित मंगल मूर्ति हॉल में 19 अप्रैल शाम 8 बजे जमात ए इस्लामी हिंद द्वारा सर्वधर्म सद्भावना ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भिवंडी शहर के सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस ईद मिलन समारोह के मुख्य वक्ता वाजिद अली खान, इस्लामी विचारक, और डॉक्टर सलीम खान, वरिष्ठ कॉलमिनिस्ट, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवंडी शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री विनायक गायकवाड़ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सर्वधर्म सद्भावना ईद मिलन समारोह का आयोजन कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम देने का जमात ए इस्लामी हिंद के यूनिट ने भिवंडी में किया। इस तरह से ये भिवंडी शहर में ये प्रोग्राम आज आयोजन किया गया है, सद्भावना ईद मिलन, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जमात इस्लामी हिंद भिवंडी की ओर से ये जो सद्भावना ईद मिलन का आयोजन किया गया, तो जमात इस्लामी हिंद 1941 से पूरे देश में 25 राज्यों में ऐसे ईद मिलन समारोह आयोजित करते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि हम सब के निर्माता ने रमज़ान के पावन पर्व के पीछे जो पवित्र ग्रंथ कुरान अवतरित किया है और जिन पर अवतरित किया है पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सम, तो वो थ्योरी कुरान की और प्रैक्टिकल मोहम्मद मुस्तफ़ा सम का, तो इस पर आचरण कैसे किया जाए, इसका प्रबंधन कैसे लिया जाए, और इसमें जो मार्गदर्शन है 5 मुद्दों का कि निर्मिति, निर्माता, उद्देश्य, मार्ग, अंत, तो उसको भली भांति जानकर खुद भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राज्य में और अपने देश में उसकी उन्नति और प्रोग्रेस के लिए कैसे काम किया जाए, तो ये संदेश सबको दिया जाता है। फिर ईद मिलन में 2 मिठास गोड़वे सारे समाज को दिए जाते हैं कि एक तो शिरखुरमे का मिठास, खाने का मिठास, और उस साथ बौद्धिक मिठास, तो 2 मिठास सबको दी जाती है। फिर पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 7 जीवन व्यवस्था का मार्गदर्शन दिया है कि जिसमें शैक्षणिक व्यवस्था, कौटुंबिक व्यवस्था, और उसके बाद नैतिक व्यवस्था, 4थी सामाजिक व्यवस्था, 5वीं आर्थिक व्यवस्था, 6ठी न्याय व्यवस्था और 7वीं प्रशासनिक व्यवस्था। तो 7 व्यवस्थाओं को भली भांति जानकर लोगों को आचरण करना चाहिए और अपना परिवार का, समाज का, देश का, विश्व का कैसे प्रोग्रेस हो सकता है, इसके लिए अपना योगदान देना चाहिए। तो ये संदेश मेरे ईद के अवसर पर सबको दिया जाए। मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिस्ती सभी भाई बहन आए थे, तो हम उनको ये संदेश देना चाहिए कि जैसे हम यहाँ जमा हुए हैं, तो ऐसा ही भारत हम निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा ही राज्य हम निर्माण करना चाहते हैं कि जहाँ सब मिलें, नफरत ना हो, और एक दूसरे से मिलकर कैसे प्रगति की जा सकती है, सबकी, हर व्यक्ति की, हर भाई बहन की और राज्य और देश की। तो ये हम आगे भी इस काम को आगे बढ़ाते हैं। सर भिवंडी को आप भारत देखते हैं? हाँ, भिवंडी एक प्रतीकात्मक रूप में भारत को हमने पेश किया कि जहाँ सब मिलकर आए हैं वैसे पूरे भारत को जोड़ने वाले बने। इस तरह हमने प्रतीकात्मक एक जो है तो यहाँ पर आयोजन किया। यहाँ पे कुछ है कि भाषाओं में भाषांतरित किया है जो नोट करेंसी पर है, तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती हमने भाषांतर लाए हैं और हमने उसको सप्रेम भेंट के ऊपर उपलक्ष्य रखा है। तो जो लोग भी उसका अभ्यास करना चाहते हैं पवित्र कुरान का और पैगंबर मोहम्मद साहब की पवित्र जीवनी का, तो हमने सप्रेम भेंट के स्वरूप में उनको पवित्र ग्रंथ कुरान और पवित्र मोहम्मद साहब की पवित्र जीवनी भी लिखी। ठीक है, आप अपनी तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि गैर समझ हमको निर्माण नहीं करना चाहिए, गैर समझ के पीछे नहीं चलना चाहिए, बल्कि सारे धर्मों का अभ्यास करना चाहिए, कुरान हदीस का, इस्लाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद एक जवाबदार नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक, ये जीवन और मरणोत्तर जीवन दोनों की सफलता के लिए काम करना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि अभी ये हमारे पहले पिताजी आदम थे, पहली माता हव्वा थी। फिर मैंने जब इस स्टडी की बाइबल की, तो बाइबल में हमको बताया गया कि तुम्हारे पहले पिताजी का नाम एडम और पहली माता का नाम ईव था। फिर जब मैंने हिंदू संस्कृति का अभ्यास किया
तो उसमें ये बताया गया कि हमारे पहले पिताजी का नाम आदिम और पहली माता का नाम हविया था। तो हम सब पूरे विश्व के 812 करोड़ भाई बहन हैं। हम पूरे देश के भी 144 करोड़ भाई बहन हैं। तो वो नाता अच्छी तरह से याद करके हमको सबकी सेवा और प्रेम करना है।